हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। होप यू गाइस डूइंग वेल। आज हम जानेंगे अबाउट माय फेवरेट टॉपिक, ऑल लिटिल गर्ल किड्स क्वेश्चन एंड ऑल्सो एवरी गर्ल्स क्वेश्चन। क्यों लड़कियां पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकती? क्यों वो होली रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? क्यों इनको इम्प्योर माना जाता है ओवर दिस टाइम? एंड ओवर द ईयर्स ये एक बड़ी डिबेट चला आ रहा है एंड बहुत से लोग इसको जस्टिफाई करते हैं और कुछ लोग इसको ब्लाइंड ट्रूथ मानते हैं। कुछ मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स में इसको मजाक बोला जाता है कि लाइक यू नो दैट पीपल इन मॉडर्न नाउ जेनजी, ये सब अंधविश्वास है, हमें जो मर्जी हम वो करेंगे। सो हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। साइंस का अलग रीजन है एंड ये पुराने लोगों का अलग रीजन है, आजकल के लोगों का अलग रीजन है। तो फिर जानते हैं क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम माइथोलॉजी, menstruating women are inauspicious because of the curse that was given to them. महाभारत में द्रौपदी को फोर्स किया गया था धृतराष्ट्र के राजसभा में, या जो कोर्टयार्ड बोला जाता है, उसको फोर्सफुली लाया गया था, जहाँ पांडवों ने पसा खेलते हुए हारा था उनको। जो ये चीज़ें सबको पता होगी। तो उसी दौरान द्रौपदी अपनी पीरियड्स में थी एंड उनकी मेंस्ट्रुएटिंग ब्लड पूरे दरबार में बिखरा हुआ था। सो एंड उसी टाइम द्रौपदी कौरव जो थे उनको कट्स किया था कि जो भी ये सब किए हैं, जो उनके दुशासन ने उनके बाल पकड़ के उनको खींचा हुआ था। सो उन्होंने कट्स दिया था कि सबको सबका बदला लिया जाएगा। एंड उसी का ही रीजन है महाभारत। इट इज़ द ओनली रीजन द महाभारत स्टार्टेड। एंड उसी टाइम से ये पीरियड्स एक कट्स माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स, दे से दैट बायोलॉजिकली menstrual fluids is a mixture of tissues and blood vessels, and there is nothing impure about it. Even it does not contain a smell of its own. It gives a foul smell only after it comes in contact with the air outside the body. So this question is, do you think God would discriminate? How can God have any objection to a female of his creation devotee wanting to worship him? So ये तो गलत है। And traditionally we take bath before going to temple. Similarly, that modern hygienic practices, how can we say a female is impure? It is just a normal biological function of the female of every mammalian species. It's not only the female human, it is every mammalian species. It is the process, we cannot stop it. So it is necessary part of ovulation, essential for childbearing also. Another question, would we allow female go to temple during periods? Even if I allow, you allow, people don't allow, people will not allow. That's what I want to tell. This tradition has gone deep into their gene, and people develop a sort of guilty feeling if they go against the tradition, then सारे दुनिया ही उनके अगेंस्ट चला जाएगा। पुराने ज़माने में ये चलता रहा है एंड दिस इज हाउ माइथ्स एंड बिलीव्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एंड दिस माइथ्स को तोड़ना पर्सनल चॉइस एंड ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करेंगे। बट देर आर सो मैनी पीपल जो बोलते हैं कि इट्स करेक्ट। पुराने लोगों का ये बोलना है मेंस्ट्रुएशन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ
क्रिएशन ऑफ गॉड। अगर ये इम्प्योर है देन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज इम्प्योर, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज द ओनली क्रिएशन क्रिएटेड बाय गॉड एंड इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म इन दिस यूनिवर्स। और ये चला आ रहा है। पुराने ज़माने में जो बी थे वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पूजा करते थे। जैसे आप आपके दादी नानी से पूछेंगे तो पुराना ज़माने में बहुत टाइम के लिए पूजा करते थे। आरती करना, हर घर में आरती करना, तुलसी माँ को पूजा करना, तो उनके लिए वो ज़्यादा, अभी जैसा नहीं है कि हमने कुछ गाना चालू किया 10 मिनट में पूजा ख़त्म कर दिया, बट पहले ऐसा नहीं होता था। एंड तभी अभी के जैसे पेन किलर्स, क्रैम मेडिसिन्स, हॉट बैग्स नहीं हुआ करते थे, तो उनको रेस्ट देने के लिए ये शुरू किया गया था। बट हमने उसको ट्रेडिशन बना दिया है। इवन अभी भी बहुत सारे लड़कियां के पहले पीरियड्स को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इवन मेरा भी बनाया गया था। तभी तो समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी मुझे वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एंड आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर है जहाँ पे उनको पीरियड्स आते हैं और उस पीरियड्स को बहुत से डिवोटीज आते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप मैं फ़ोटोज़ डालूंगी उसके। सनातन धर्म में सेक्सुअल एनर्जी को बहुत प्योर माना जाता है। एंड आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, पुराने आर्किटेक्चर में, कलिंगा आर्किटेक्चर हो, द्राविडियन हो, आप वहाँ पे वो सारे मूर्तिज़ में आप देख सकते हैं कि सेक्सुअली एनर्जी को कितना रिलोकेट किया गया है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि आप नहीं जा सकते। एंड कुछ साइंस इसको सही भी बोलते हैं, क्योंकि मंदिर में एक एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी, जो उसको अट्रैक्ट करती है। सो फॉर द गर्ल्स सेफ्टी एंड उनको रेस्ट देने के लिए लोगों को मना किया जाता है। एंड राजेशवाला परिचय एक बुक है जो सनातनी में है, जो लड़कियों के बारे में बोलता है। उसमें मैंने इसको ऑनलाइन लिखा है, जिसमें पीरियड्स में क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा है। जैसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हंसनी नहीं चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम खेलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बट इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। बट सनातन धर्म में विदाउट बात वी कांट गो टू टेम्पल। सो ये रीजन है, सबका अपना अपना रीजन है एंड वी कांट जस्टिफाई थिंग्स, इट इज़ आवर पर्सनल चॉइस। सो एंड देयर इज़, आई थिंक देयर इज़ नो सोल्यूशन, और गवर्नमेंट तो इसके लिए कुछ रूल बनाने वाला नहीं है, और अगर बनेगा भी ये बहुत बड़ी लंबी डिबेट होने वाली है। और जो भी इसको एक टॉपिक ले लेते हैं और बताते हैं, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम डिबेट on periods, it will go on, but for this topic we have to be educated enough first, then we can give our opinion on this. So nothing to, but one thing I can tell, this is not impure and this is nothing to do with that it's a bad thing. It is the good creation and we should know about it. And thanks for today. I knew about it, but I just went through something and I discovered that it is not a good thing, because जो ब्लाइंड ट्रूथ्स है, जो फेथ है, वो लोगों के अंदर रहेगा। इट इज़ ऑल अबाउट यू, हाउ यू विल पोर्ट्रेट एंड हाउ you think about it. So just be educated and educate your surroundings. That's all for today. Thank you. Keep smiling, keep working, and keep subscribing. Bye bye.